तो आपने सुपरस्टार्स के लिए जनता की दीवानगी देखी होगी, रॉक स्टार्स के लिए दुनिया की दीवानगी देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी नेता के प्रति जनता की इतनी दीवानगी देखी है? सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया इतना सम्मान देती है, क्योंकि यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, सिर्फ ये सम्मान तो हर भारतीय का है। किस तरीके से पीएम ने ऑस्ट्रेलिया में धूम मचाई, वो हम आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जलवा जिनका बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ता है, दुनिया जिनकी दीवानी है, उन नरेंद्र मोदी ने लिखी अलग ही कहानी है। आप सबको मेरा नमस्कार। जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, मोदी की एक झलक हर कोई पाना चाहता है। मोदी मतलब मैसिव मैन ऑफ डायनेमिक इंडिया, मास्टर ऑफ डायनेमिक इंडिया। ये मोदी के लिए जनता की दीवानगी है, क्योंकि मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी बिना रुके, बिना थके हर वक्त सिर्फ इंडिया के लिए सोचते हैं, इंडिया के लिए काम करते हैं। 6 दिनों के विदेशी दौरे पर गए पीएम मोदी जहां गए वहां लोगों का हुजूम एक झलक पाने के लिए, मोदी को निहारने के लिए उत्सुक था। हर कोई मोदी को छू लेना चाहता था, एहसास करना चाहता था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाले महामानव के अंदर आखिर ये ऊर्जा आती कहां से? आखिर ऐसी क्या चीज है जो दुनिया मोदी की दीवानी है? मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में, इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। यह खचाखच भरा स्टेडियम किसी मैच के लिए या किसी म्यूजिक कंसर्ट के लिए नहीं है, ये भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के लिए है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम और पूरी कैबिनेट पीएम मोदी के लिए पलक पांवड़े बिछाए हुए हैं, क्योंकि मोदी की शख्सियत ही ऐसी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जनता जो चाहती है मोदी वही बोलते हैं। यही तो मोदी को दुनिया में सबसे अलग बनाती है, क्योंकि पीएम मोदी अपने भाषण को इतना सरल बनाते हैं कि हर शख्स को लगता है पीएम मुझसे बात कर रहे हैं। हर कोई पीएम को सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो जाता है। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। पीएम मोदी को मास्टर ऑफ डायनेमिक इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनों को अपनी ताकत का एहसास करवाना जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीति ही नहीं, विदेश नीति भी दुनिया के सामने रखते हैं और उसी को लेकर वो दुनिया के बॉस हैं। कैसे दूसरे देशों में अपने कल्चर को प्रमोट करना है, भारतीयों को गर्व की अनुभूति करवाना है, ये शायद प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कैसे ऑस्ट्रेलिया के खाने पीने की चीजों और शहरों को देसी नाम दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये रिपोर्ट आप देखिए। हाउडी मोदी हो या पैरामेटा शहर, मोदी दिलों से जुड़ना जानते हैं। विदेशों में भी भारतीयों के लिए पीएम मोदी से बड़ा मार्केटिंग मैनेजर भला कौन हो सकता है। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं।
और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बेनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। विदेश में भी भारतीय चाट की तारीफ कर मोदी ने एक तीर से दो निशाने साध लिए। अपने कल्चर को प्रमोट करना और दूसरे देश में उनका महत्व स्थापित करना, ये भला पीएम मोदी से बेहतर कौन कर सकता है। जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो जुनून है, जिसकी दीवानगी की कोई सीमा नहीं है। क्रिकेट नेशनल गेम चाहे इंग्लैंड का है, लेकिन उसके लिए पागलपन तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा दुनिया के किसी और देश में दिखाई नहीं देता।